अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिज़ा समर स्किन। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। दोनों के दरमियान हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि डेरिवेटिव इसका सिंपल डेरिवेटिव लेना है या पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, आज हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। Difference between derivative and partial derivative. Derivative and partial derivative. इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर आप लोग जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव से। The first one is derivative. सिंपल, जब हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल होता है। ठीक है, अ डेरिवेटिव is applied to functions that have only one independent variable. एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन डेरिवेटिव में जो हमारे पास फंक्शन होगा वो इस टाइप का होगा, y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक है हमारे पास। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 4x प्लस 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। अब पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव partial derivative is applied to function that have more than one variable. Partial derivative is applied to function that have more than one variable. That have more than one variable. अब डिफरेंस क्या है दोनों में? डेरिवेटिव में हमारे पास क्या है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और पार्शियल डेरिवेटिव में
more than one variable. पार्शियल डेरिवेटिव में हम जो सैम्बल यूज़ करते हैं, सैम्बल कौन सा है वो symbol is denoted as partial. ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियल. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जी फंक्शन है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? पार्शियल जी ओवर पार्शियल ऑफ एक्स. ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है. रीड एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी with respect to x. Partial derivative of z partial derivative of z with respect to x. हमारे पास जो फंक्शन, जिस टाइप का फंक्शन है, z में है फंक्शन, तो हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z लेंगे. अगर फंक्शन f में है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y. एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं. f ऑफ x y इक्वल टू y पावर 4 इक्वल टू y पावर 4 प्लस 5xy. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं. पार्शियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे. जब हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे तो y क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, जब विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे तो x क्या है? कांस्टेंट. नाउ फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. y पावर 4 डेरिवेटिव इज 0. 5xy डेरिवेटिव इज 5 ऑफ y. नाउ फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y. डेरिवेटिव ऑफ y पावर 4 पावर स्टार्ट में आ जाएगी. ठीक है, और y पावर 4 में से एक पावर जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे, y पावर 3 प्लस 5 ऑफ x. ये हमने फाइंड किया है पार्शियल डेरिवेटिव. आज हमने डिफरेंस देखा है डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव. यहाँ पे हमने दोनों को फंक्शन लेके सॉल्व किया है. आज का लेक्चर स्टूडेंट्स आप लोग को समझ आ गई होगी. समझ आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.